हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक कंप्लीट किया है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे केस स्टडी के। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड हेयर। वायलेटेड का मतलब होता है इग्नोर करना। वायलेटेड का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। इट मीन्स कि कौन सा फॉलो नहीं किया गया, नॉट फॉलोड। आपको पता है कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, फ्योल ने कितने दिए थे, 14। कौन कौन से, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऑर्डर, इक्विटी, स्पिरिट द कॉर्प्स, इनिशिएटिव, ये सब दिए थे। तो अब हमने बताना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। क्वेश्चन रीड करते हैं हम, क्या है, वंदना लिमिटेड इज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स अंडर द नेम स्वीटी। The management of the company does not give the worker reasonable time to show results। कि क्या बोला है कि जो वंदना लिमिटेड है, गारमेंट मैन्युफैक्चर करती है, जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो अपने वर्कर्स को टाइम नहीं देती, किसका, अपने रिजल्ट्स को शो करने का, कि वर्कर्स को उनकी परफॉर्मेंस शो करने का टाइम नहीं दिया जाता। कुछ आ रहा है ध्यान, किस में होता है, कौन से प्रिंसिपल में ये लाइन बोली जाती है कि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को इनफ टाइम देना चाहिए, किस चीज़ का, परफॉर्मेंस शो करने का। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दे रहे, इन्होंने क्या कहा है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे हम किस प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे वर्कर को टाइम नहीं दिया जा रहा उनकी परफॉर्मेंस शो करने का। किस में आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में, किस में, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, इवन द मैनेजमेंट डज नॉट प्रमोट ए टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द वर्कर्स। टीम स्पिरिट नहीं है, किस में बात की जाती है, यूनिटी होनी चाहिए, सब मिलकर काम करे, वो चीज़ भी यहाँ फॉलो नहीं हो रही। तो कौन सा प्रिंसिपल इग्नोर किया गया, स्पिरिट दी कॉर्प्स। फिर आगे क्या कहता है, द वर्कर्स ऑफन हैव टू वर्क अंडर टू सुपीरियर एट द सेम टाइम। कि वर्कर को एक टाइम पर दो सुपीरियर के नीचे रहकर काम करना पड़ता है, S1 S2 सुपीरियर हो गए, H लगा लो सबऑर्डिनेट है, तो सबऑर्डिनेट को इन दोनों के नीचे रहकर काम करना पड़ता है। तो कौन सा फॉलो नहीं हो रहा, क्या कहता था, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक पर्सन को एक टाइम पर एक से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो वर्क कर रहा है टू सुपीरियर्स के अंडर सेम टाइम पर। तो कौन कौन सी इग्नोर किए गए, एक तो स्टेबिलिटी कौन सी लाइन से आ गया, कि वर्कर को टाइम नहीं दिया जा रहा उनकी परफॉर्मेंस शो करने का। उसके बाद स्पीड द कॉर्प्स, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी नहीं है, हार्मनी नहीं है। और लास्ट यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ से आया, कि वर्कर को दो सुपीरियर के नीचे रहकर काम करना पड़ रहा है एक टाइम पर। ओके, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे ये देखो प्रिंसिपल्स। जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना कि क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है या प्रिंसिपल्स। मतलब जब प्रिंसिपल्स आ गया इट मीन्स कि एक से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट एनी टू अदर प्रिंसिपल्स। इन तीन को छोड़ के कोई और दो, ऑर्डर हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, कोई भी दो लिख लो। गॉट इट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड बाय XYZ लिमिटेड। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मोटरसाइकिल एंड कार्स, इट हैज़ टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम।
कि क्या है, मोटरसाइकिल बना रही है और कार बना रही है कंपनी, और इसके दो अलग डिवीजन है, मतलब मोटरसाइकिल का अलग और कार का अलग। ईच डिवीजन हैज इट्स ओन इंचार्ज, हर डिवीजन का अपना इंचार्ज है, अपना हेड है। ओन इंचार्ज प्लान एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज, ऑन नो अकाउंट द वर्किंग ऑफ टू डिवीजन ओवरलैप, ओवरलैपिंग नहीं होती, वर्क रिपीट नहीं होता। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है? तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है? वन हेड वन प्लान। वन हेड वन प्लान किसमें किया था हमने? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। किसमें? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो वन हेड वन प्लान किस में आता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वॉयलेटेड हेयर? वॉयलेटेड मतलब इग्नोर करना, मतलब कौन सा फॉलो नहीं किया गया। क्या है क्वेश्चन? कनिका एंड प्रियंका आर टाइपिस्ट इन ए कंपनी हैविंग द सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कनिका और प्रियंका क्या है? टाइपिस्ट हैं एक कंपनी में और दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। कनिका इज गेटिंग ₹16,000 पर मंथ। कनिका को कितनी सैलरी मिल रही है? 16,000। और प्रियंका को कितनी मिल रही है? 10,000 फॉर द सेम वर्किंग आवर्स, मतलब दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों के वर्किंग आवर्स भी सेम है, बट सैलरी में डिफरेंस आ गया। कनिका को मिल रहा है 16,000 और प्रियंका को मिल रहा है 10,000। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ फॉलो नहीं किया गया? यानी कि पार्शियलिटी होगी, बायसनेस होगी, कि कनिका को तो ज़्यादा मिल रहा है और प्रियंका को कम मिल रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा? इक्विटी। कौन सा? इक्विटी। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द केस? मतलब कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल हाईलाइट किया गया? क्या लिखा हुआ है? मिस मानसी, फाइनेंस मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड, अप्लाइड फॉर लीव टू अटेंड ए फैमिली फंक्शन इन द अमृतसर। कि मानसी क्या है? एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है, उसने क्या लीव के लिए अप्लाई किया है क्योंकि उसे अमृतसर अपनी फैमिली फंक्शन को अटेंड करना है। The director of the company requested him to cancel his leave. उसने क्या किया? अप्लाई किया। जो डायरेक्टर था ना कंपनी का, उसने क्या रिक्वेस्ट की कि अपनी लीव को कैंसिल कर दो, एज देयर इज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट। उस डेट को ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मिस मानसी एग्रीड, वो एग्री होगी इस बात पे, एंड कैंसल्ड हिज ट्रिप, और उसने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया, एज ही थॉट दैट अटेंडिंग द मीटिंग वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज बेनिफिट। उसने ये सोचा कि, क्या सोचा? कि कंपनी का बेनिफिट ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सा यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है? मानसी कौन से प्रिंसिपल को यहाँ फॉलो कर रही है? वो क्या कर रही है? अपने फैमिली फंक्शन के लिए जो उसको लीव चाहिए थी, उसने वो लीव कैंसिल कर दी। उसका जो फैमिली फंक्शन पे जाने के लिए उसे अमृतसर जाना था, उसने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो कौन से प्रिंसिपल में हम अपने पर्सनल बेनिफिट को नहीं देखते, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को देखते हैं? सोचो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कौन सा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं वो प्रिंसिपल? कि हमें अपने पर्सनल बेनिफिट को नहीं देखना चाहिए, हमें जो प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटीज है, वो किसको देनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वॉयलेटेड हेयर? कौन सा फॉलो नहीं किया गया, मतलब कौन सा इग्नोर किया गया? ए वर्कर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द CEO ऑफ द कंपनी। ए वर्कर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, सीधा ही वो CEO के पास पहुंच जाता है। वर्कर कौन से लेवल पे आता है? प्लेटफॉर्म एरिया में आता है। लेवल्स किए थे हमने, टॉप, मिडल, लोअर लेवल, प्लेटफॉर्म एरिया। वर्कर इसमें आता है और
सीईओ किस में आता है, टॉप में। तो वर्कर क्या है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहा है सीईओ के साथ विद ए कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट कर रहा है रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री। अदरवाइज क्या होता है, वर्कर किसको कहता है, लोअर लेवल को कहता है, सुपरवाइजर को कहता है, अगर हम चेन को फॉलो करें तो। लेकिन यहाँ पे वर्कर क्या कर रहा है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहा है टॉप लेवल के साथ, सीईओ के साथ, अपनी फैक्ट्री की जो भी वर्किंग कंडीशन के बारे में कंप्लेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वॉयलेटेड हियर, कौन सा फॉलो नहीं किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। यूनिटी ऑफ कमांड आएगा, क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड, 1 पर्सन को 1 टाइम पर 1 से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, 1 हेड 1 प्लान होना चाहिए, यहाँ पे हमने कोई देखा यहाँ पे नहीं। उसके बाद स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होगा वो टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप होगा, यही चीज़ हमने की थी। ए बी सी डी, ए बी को कहेगा, बी सी को कहेगा, सी डी को, या फिर डी सी को, सी बी को, बी ए को, इस तरह से चलना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है, कहीं पे आ रहा है क्या कि वर्कर क्या कर रहा है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहा है, मतलब डी सीधा ए को कम्युनिकेट कर रहा है। और यहाँ इन्होंने क्या कहा, कौन सा वॉयलेट किया गया है, कौन सा इग्नोर किया गया है, तो कौन सा आ जाएगा, स्केलर चेन। कौन सा, स्केलर चेन को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा। और डिसिप्लिन क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल कन्वर्सेशन विद वर्कर्स। सिंपल सा है, इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आता ही होगा। क्या कह रहा है कि आई का यूज़ नहीं करना, कि ये काम सिर्फ मैंने किया है, नहीं, जो मैनेजर है उसको क्या कहना चाहिए, ये काम हम सब ने मिलकर किया है। तो कौन से प्रिंसिपल में आई की जगह वी की बात की जाती है, स्प्लिट दी कॉर्प्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वॉयलेटेड हियर, कौन सा इग्नोर किया गया है। क्या है क्वेश्चन, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ जतिन लिमिटेड इंस्ट्रक्ट ए सेल्समैन टू गो स्लो इन सेलिंग द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सेल्समैन को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप सेल को स्लो करो। Whereas the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target. प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा है कि सेल धीरे करो, मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं कि नहीं, सेल जल्दी से जल्दी करो ताकि हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा। अब एक ही पर्सन है, ठीक है, सेल्समैन, सेल्समैन को प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं कि सेल धीरे धीरे करो, और मार्केटिंग मैनेजर कहता है कि सेल जल्दी जल्दी करो। तो एक पर्सन अब किसकी माने, प्रोडक्शन मैनेजर की माने या मार्केटिंग मैनेजर की माने, कंफ्यूज हो जाएगा। तो कौन से प्रिंसिपल में हम बात करते थे कि एक पर्सन को एक टाइम पर एक से ऑर्डर मिलने चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड में। तो यहाँ पे कौन सा फॉलो नहीं किया जा रहा, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 2.1 के, आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे यहाँ पर फ्योल ने दिए हैं ये प्रिंसिपल्स 14, इसी तरह टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और कुछ टेक्निक्स दी है जो हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।